मेरे पापा थे, मैं 100 बार चिल्ला चिल्ला के कह चुकी थी, मेरा खोने को पीछे कुछ भी नहीं था, जिसके बारे में सोचती। पापा थे बेचारे की डेथ हो गई दिसंबर 15 को 2022 में। तो मेरे होने को पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ सचिन ही थे और मेरे बच्चे थे और मुझे इनके साथ जीना था। इनको पता है इनके बगैर मेरे सारे कट इनके प्यार में ही लगाए हैं। पीछे ही मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना, शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्व सी हो गई थी, पर ये ना हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे धीरे ये कब की बात है, कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था, वो अगर कहानी बताएं। वो खेलते ही मैं काम पे जा रहा था, तो खेलते खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे होती हैं बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली इनके लो मेरे पास, जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था। फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी, फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर यहाँ पे कम आता था खेलना में, थोड़ा ठीक खेल। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। जैसे कि मेरा सवाल जो है वो ख़ास सीमा हैदर से। आप लोगों ने सीमा हैदर की बातों को शायद नोटिस नहीं ली होगी। सीमा हैदर ने कहा कि मैं अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। तो सीमा हैदर मुझे ये बता कि जब तेरे वालिद दिसंबर की 15 तारीख 2022 को इंतकाल किए थे, ठीक है, दुनिया से, जब वो इंतकाल हो गए थे दिसंबर की 15 तारीख 2022 को, तो फिर तू मार्च को 2023 3 महीने के अंदर अंदर तू इंडिया में सचिन से मिलने बच्चे छोड़ के कैसे गई? ये मेरा तुझसे सवाल है और इसका जवाब मुझे लाजमी चाहिए। दिसंबर को तेरे वालिद 15 तारीख 2022 को इंतकाल हो गए, तो मार्च को 2023 3 महीने का गैप आ रहा है। इस 3 महीने को, दिसंबर को जब तेरे वालिद इंतकाल हो गए, तो मार्च को तू कैसे सचिन से मिलने के लिए गई, जबकि तेरे वालिद को साल भी नहीं हुआ था। साल तो अपनी जगह, 6 महीने भी नहीं हुए थे, 5 महीने भी नहीं हुए, तीसरे महीने में ही तू सचिन से मिलने के लिए नेपाल पहुंच गई। तो ये तेरी कैसी मोहब्बत थी? तो कहीं तूने सचिन के लिए अपने वालिद के साथ तो कोई हरकत तो नहीं की? अपने वालिद को मरवाने में कहीं तेरी हाथ तो नहीं है? ये तो मुझे बिल्कुल ही तेरी वीडियो देखकर, ये तो सुन के मुझे हैरानगी हो गई कि जिसका वालिद 3 महीने पहले इंतकाल हो गया, वो औरत अपने बच्चे छोड़ के वो अपने माशूक से मिलने, वो डायरेक्ट तीसरे महीने में ही, बाप के इंतकाल होने के बाद तीसरा महीना हो गया, इतने में से वो नेपाल पहुंच गई। कैसे? क्योंकि सचिन ने कहा, मुझे इसलिए डाउट हो रहा है कि सचिन ने कहा 2020 से मेरा सीमा हैदर से राफ्ता है, और तेरे भी मुंह के अल्फाज थे कि 2000, तू कभी कहती है 2019, और सचिन ने कहा 2020 से। चलो मैं मान लेती हूँ 2020 से। 2020 से अगर तुम लोगों का राफ्ता था, तो तेरे वालिद तो तेरे साथ रहते थे, तो तेरे वालिद क्या तुझे रोक रहे थे, जिसके वजह से तू इस तरह सियासत करके अपने बाप को मरवा कर क्या चली गई थी क्या इंडिया? इस तरह का सवाल किसी ने तुझसे नहीं किया होगा, क्योंकि किसी ने इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन आज मैं तुझसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, और मुझे यकीन है कि मेरी ये वीडियो सबसे ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, और ये सवाल तेरे तक ज़रूर पहुँचेगा कि ताकि तू मुझे ये जवाब दे। और अब तो तू अपने बहन भाइयों को भी इस सवाल का जवाब देना, अपने शोहर को भी जवाब देना, अपने फैमिली मेम्बर को भी। अब सब तुझसे ये सवाल करेंगे कि तेरे वालिद तो तेरे साथ रहते थे, और 2020 से तेरा सचिन से राफ्ता था। तो फिर जब 2020 से तेरा सचिन से राफ्ता था,
तुझे कहीं तूने खुद ने तो अपने वालिद को कहीं इस तरीके की हरकत करके मरवाया तो नहीं है कहीं तूने, सियासत करके के बीच में तो तेरा वालिद तेरे बीच में रुकावट एक पड़ रहा था? क्योंकि यहाँ से सबूत पता पड़ रहा है कि तूने अपने वालिद के साल बाद भी नहीं गई है, अपने वालिद के इंतकाल के तीसरे महीने के अंदर अंदर तू नेपाल जाके सचिन से मिल लिया, फिर मई के महीने में तूने दोबारा जाके बच्चों समेत जाके वहाँ पर बैठ गई। तो अब इस 3 महीने और 5 महीने के देखो अंदर अंदर तू 2 बार इंडिया चली गई, कैसे? जवाब दो मुझे। कहीं तूने तो अपने वालिद को अपने रास्ते से हटाया तो नहीं है? मुझे तो ये डाउट हो रहा है, क्योंकि कोई भी औलाद हो वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी हरकत तो नहीं कर सकती जिसका वालिद ताज़ा ताज़ा इंतकाल हुआ हो। 3 महीने कोई अहमियत नहीं देते, 3 महीने में तो आँखों से इंसान के वो चीज़ें जाती ही नहीं है कि पापा जिसने हमें पाला पोसा जवान किया। जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मेरी वालदा इंतकाल हुई थी तो मेरी वालदा तो कितने टाइम तक मेरी आंखों से गई नहीं थी। मैं खुद बीमार हो गई थी, तो तू कैसे अपने माशूक से मिलने के लिए चली गई? मुझे तुझसे जवाब चाहिए सीमा हैदर कि तूने तो कहीं अपने वालिद को तो नहीं मरवाया एक माशूक के लिए, जो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। बार बार कह रही हूँ, दिसंबर की 15 तारीख को 2022 को इसके वालिद दुनिया से गुज़र चुके थे, दुनिया को अलविदा कर चुके थे। तो फिर ये मार्च की 2023 तारीख को इंडिया किसे गई?